हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज बिजनेस इन्वायरमेंट। क्योंकि आप लोग का एग्जाम होने वाला है, जो भी सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उन लोग का समझिए कि एग्जाम का समय अब बहुत ही नज़दीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं ताकि कुछ हेल्प मिल जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करिए और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टू द पॉइंट्स आपको नोट रहेगा या याद रहेगा तो उस पर आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। कुछ एमसीक्यू भी इसका पड़ा हुआ है, आप वहां से भी एमसीक्यू देख सकते हैं। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में आज का जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी। कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के बाद से गरीबी भी आप पढ़ेंगे, उसके बाद मुद्रास्फीति भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक ना? तो ज्यादा नहीं, आज बेरोजगारी के ऊपर चर्चा चलती है। तो समझिए बेरोजगारी होता क्या। लगभग नाम से तो सभी लोग परिचित होंगे कि बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को जो वास्तव में स्वस्थ है, अच्छा है, योग्य है, क्वालिफाइड है या सामर्थ है, मतलब उसके अंदर शक्ति है, लेकिन उसके क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार उसे सही ढंग से कार्य नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बेरोजगार कहा जाता है। तो बेरोजगारी का मतलब होता है कि बेरोजगारी वह दशा है, वह कंडीशन, वह सिचुएशन है कि जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को जो कार्य करने में सामर्थ है, कार्य करने की इच्छा है, मगर उसे उस प्रचलित दर पर, उसकी निर्धारित दर पर, मतलब जो उसकी योग्यता के अनुसार दर होनी चाहिए, उस दर पर कार्य नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे दो तरीके से बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी तो कई तरीके से लेती है, लेकिन मुख्य रूप से दो तरीके से बता रहे हैं। एक तो होती है कि ऐसा व्यक्ति जिसको रोजगार, जिसके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, लेकिन उसके बाद भी रोजगार नहीं मिलता है, कार्य नहीं मिलता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो भी बेरोजगारी होती है। और दूसरा ये क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जिसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, या जो उसकी प्रचलित मजदूरी दर है वह मजदूरी दर नहीं मिलता, मतलब जितना उसे मिलना चाहिए योग्यता या क्वालिफाइड या अनुभव या क्षमता के आधार पर उतना नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो भी बेरोजगारी कहलाती है। तो बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि कार्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जब रोजगार नहीं मिल पाता है तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार या बेरोजगारी कहा जाता है। प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी, ध्यान दीजिएगा, भारत में बेरोजगारी, बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी के कई प्रकार। सबसे पहले है संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि ऐसी बेरोजगारी जो पूरे देश में सीमित साधन होने की वजह से, सीमित साधन होने के वजह से, मतलब संसाधन हमारे पास कम होने की वजह से देश में पढ़े लिखों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। देश में पढ़े लिखों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, मगर संख्या के हिसाब से रोजगार नहीं मिलता है। जैसे देख रहे होंगे आज के दौर में लगभग लगभग सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग पढ़ रहे हैं लेकिन सभी लोग को रोजगार नहीं मिलता, मतलब नौकरी नहीं मिलती। तो क्या करते हैं, कुछ लोग उद्योग धंधे अपना में आ जाते हैं, कुछ लोग और धंधे में आ जाते हैं, कुछ लोग अदर, मैंने बहुत सारे क्षेत्र हैं, जरिया है रोजगार का, अलग अलग क्षेत्रों में आ जाते हैं, लेकिन उनके पढ़े लिखे के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें काम नहीं मिलता। तो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये एक ऐसी बेरोजगारी है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। अगला है अल्प रोजगार, दूसरा अल्प रोजगार या अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है। अल्प रोजगार का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे कार्य की क्षमता के अनुसार, जितनी उसके पास योग्यता है उसके अनुसार कार्य नहीं मिलता है, बल्कि कम मात्रा में मिलता है, सीमित मात्रा में मिलता है, तो उसे अल्प रोजगार या अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। और तीसरा एक होता है खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी।
बेरोजगारी। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ये जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा है कि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है, ताकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो मेन टॉपिक है कम से कम कुछ याद रहेगा तो आगे एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है ना। खुली बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति कार्य करने के योग्य है या कार्य करना चाहता है लेकिन उसे काम बिल्कुल ही नहीं मिल पाता, बिल्कुल ही नहीं मिल। इसमें क्या होता था, संरचनात्मक में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते थे, बहुत सारे योग्य होते थे, लेकिन कुछ लोग को रोजगार मिलता था। और रोजगार में क्या होता है, रोजगार तो मिलता है लेकिन कम समय के लिए मिलता है, कभी कभार मिल जाता है। और खुली बेरोजगारी में क्या होता है, बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता, अर्थात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजगार पाने के दौड़ में हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता, बिल्कुल ही नहीं मिलता, तो उसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। अगला होता है मौसमी बेरोजगारी। कौन सा होता है, मौसमी बेरोजगारी। बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि ऐसी बेरोजगारी जो पूरे वर्ष भर नहीं रहती है, कुछ समय के लिए रहती है, अर्थात जब सीजन आ जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा, जब सीजन नहीं आएगा तो रोजगार से बाहर हो जाएगा। जैसे देखते होंगे कि शुगर मिल है, शुगर मिल प्लांट जो होती है उसमें जो भी लोग काम करते हैं अधिकांशतः, तो वो वहाँ पे बेरोजगारी जो होती है वो मौसमी बेरोजगारी होती है, क्योंकि जब सीजन आता है तो भाई श्रमिक की डिमांड होती है, लोगों की डिमांड होती है, क्योंकि लोग ज़्यादा चाहिए। लेकिन गन्ना 12 महीना तो होता नहीं है, जब उसका सीजन आएगा तभी आएगा। लेकिन जब सीजन ऑफ हो जाएगा तो उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो सीजनली होते हैं, वो कुछ समय के लिए घर पे आकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी होती है कि ऐसी बेरोजगारी जो कुछ अवधि के लिए रहती है फिर बाद में रोजगार में परिवर्तित हो जाती है। मतलब पूरे साल में कुछ समय रोजगार रहता है, कुछ समय बेरोजगार रहता है, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अगला है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या, कैसे व्यक्ति जो खूब पढ़े लिखे हैं, पढ़े भी हैं, लिखे भी हैं, ज्ञान भी है, अनुभव भी है, क्षमता भी है, योग्यता भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पढ़े लिखे के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार नहीं मिलता, मिलता है लेकिन उस योग्यता के हिसाब से नहीं मिलता, तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए लेकिन वो क्लर्क की नौकरी करते हैं, क्लास 3 की नौकरी करते हैं, क्लास 4 की नौकरी करते हैं, ऐसे में मतलब कहने का मतलब है जितनी उनकी पास क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से रोजगार उन्हें नहीं मिला, उन्हें रोजगार छोटे पोस्ट के लिए मिला, तो इसे क्या कहा जाता है, शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, 6वां नंबर पे है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि ऐसी बेरोजगारी जो वास्तव में दिखाई नहीं देती है, ऐसी बेरोजगारी जो वास्तव में दिखाई नहीं देती है लेकिन आदमी रोजगार में लगा रहता है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे देखते होंगे सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग दिन रात देखे होंगे कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। कृषि कार्यों में माने देखने से लगता है कि वे रोजगार में हैं लेकिन वास्तव में वो रोजगार में नहीं होते। अब सोचिए कि दिन रात कृषि में लगे हुए हैं, कितना कमाते होंगे। सबके पास तो बहुत ज़्यादा जमीन होगा नहीं, बहुत ज़्यादा खेती होगी नहीं, लेकिन चाहे जितना भी है उतने ही में संतुष्ट रहते हैं, उतने ही में कार्य करते रहते हैं, अर्थात वो रोजगार में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनका जीविकापार्जन हो नहीं पाता है, या हो सकता है कि उनके पास उनके कार्य के अनुरूप वो कार्य न हो, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी खासतौर से कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो था आपके बेरोजगारी के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। मिटाए इसको, क्या अभी रहने दीजिए, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न ये उठता है कि बेरोजगारी के कारण क्या है, आखिर यह बेरोजगारी क्यों उत्पन्न होती है। तो हम केवल भारत के संदर्भ में बता रहे हैं,
भारत में बेरोजगारी के कारण, भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण कौन कौन से, यह बेरोजगारी किस कारणों से उत्पन्न होती है। पहला कारण बढ़ती जनसंख्या। पहला मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या। मतलब कि जब देश में आबादी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, क्योंकि देश एक लिमिटेड एरिया में है और जब आबादी बढ़ रही है तो इसी में से ना सबको शेयर करना है। तो जब देश में जनसंख्या की लगातार वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में सबको रोजगार मिलना बड़ा कठिन चीज है। इसके कारण भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता। तो भारत में बेरोजगार होने का सबसे मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मतलब होता है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो इस ढंग से नहीं है कि पढ़ाई के दौरान ही रोजगार वो उत्पन्न कर ले या रोजगार का जरिया खोजे। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होने के वजह से भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला है हस्तकला और कुटीर उद्योग। हस्तकला व कुटीर उद्योग की समाप्ति नहीं कहिए, अवनति कहिए। हस्त व कुटीर कला का मतलब होता है कि बहुत सारे चीजें पहले के समय में हाथों से बनते थे, अब तो मशीनों से बनते हैं। और बहुत सारे चीजें पहले घर में ही बनते थे, आज बड़े बड़े फैक्ट्री में बनते हैं। तो हस्तकला और कुटीर उद्योग का धीरे धीरे देश से पतन होते जा रहा है। हुआ नहीं है, पूर्ण रूप से होते जा रहा है। क्योंकि यदि ऐसा होता था तो उस समय सभी लोग इस रोजगार के क्षेत्र में लगे रहते थे, 10 रुपये कमाते थे। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होने की वजह से भी हस्तकला और कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसकी वजह से भी बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। त्रुटिपूर्ण नियोजन। त्रुटिपूर्ण नियोजन का मतलब क्या होता है? ठीक ढंग से बेरोजगारी के संबंध में प्लानिंग न करने के कारण, योजना न बनाने के कारण भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला यंत्रीकरण का बढ़ावा। यंत्रीकरण को बढ़ावा का मतलब है कि दिन प्रतिदिन मशीनों का प्रयोग सबसे ज्यादा मात्रा में होते जा रहा है। हर एक चीज मशीनें से बनना, हर एक कार्य मशीनों से हो रहा। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि जहां 10 लोग काम करते थे वहां पे एक मशीन काम कर दे रहा है, जहां 100 काम करते थे वहां एक ही मशीन काम कर दे रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो यहाँ पे क्या है, मशीनों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। जब मशीनों का प्रयोग 100 लोगों का काम अकेले एक मशीन कर दे रहा है तो 100 लोग बेरोजगार। और उस मशीन को चलाने के लिए कितने 1 से 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, बाकी लोग 98 लोग बेरोजगार। इसके कारण भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला विदेशों से भारतीयों का आगमन। विदेशों से भारतीयों का आगमन। विदेशों से भारतीयों का आगमन का मतलब है कि जो हमारे देश के लोग विदेशों में रहते थे, दूसरे कंट्री में रहते थे, रोजगार के उद्देश्य से दूसरे जगह पर गए थे या रहने के उद्देश्य से गए थे, या जैसे भी गए थे, वो भारत में भी आ जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी रहने के लिए कि यहीं पे अब रहेंगे, यहीं पे अपना काम करेंगे। इसके वजह से भी थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, जिसके वजह से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। अगला है मजदूरी या उत्पादकता दर में अंतर। अगला है मजदूरी व उत्पादकता दर में अंतर। मजदूरी या उत्पादकता दर में अंतर का मतलब है कि जो हमारी मजदूरी है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से जो भी श्रमिकों को मजदूरी दी जा रही है वो मजदूरी उचित नहीं है, या है तो उसके जीविकापार्जन के लिए वो पर्याप्त नहीं है।
इसके भी कारण बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नौकरी छोड़ दिया जाए या काम छोड़ दिया जाए, दूसरा काम किया जाए और वो बेरोजगार हो जाएगा। अगला है सरकार द्वारा रोजगार के साधनों का विकास न करना। सरकार द्वारा यदि रोजगार के साधनों का विकास नहीं किया जा रहा है या ढिलाई दी जा रही है या लापरवाही की जा रही है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ रहा है। अगला है दोषपूर्ण दृष्टिकोण का मतलब होता है कि लोगों का देखने का जो नजरिया है वो यदि वो दोषपूर्ण हो जाता है। दोषपूर्ण का मतलब है कुछ लोग इससे सोचते हैं कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, छोटा काम क्यों करेंगे। तो ऐसे बात नहीं, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम तो काम होता है। तो इस वजह से भी कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो यही सब वजह है जिसके वजह से भारत में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक ना। अब प्रश्न ये है कि इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के क्या उपाय है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय लिख दे रहे हैं टॉपिक, भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय। भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के मुख्य उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय है जनसंख्या दर में या वृद्धि में कमी की जाए। मतलब कि जब हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को कम किया जाए, जनसंख्या के बढ़ने वाली वृद्धि दर को कम किया जाए। क्योंकि जब पॉपुलेशन कम होगा तो ऐसी दशा में क्या होगा, लगभग लोगों को रोजगार मिल जाएगा। देखते होंगे कि डेवलप कंट्रिया में क्या है, डेवलप कंट्री में ऐसा होता है कि एक लोग के एक बच्चे या दो बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है, मैंने मैक्सिमम के साथ होता है। तो ऐसी दशा में वहाँ पॉपुलेशन कम है। अब पॉपुलेशन कम होने की वजह से वो पूर्ण रूप से संपन्न है, खाने पीने से लेकर ऐशो आराम से ज़िंदगी से लेकर तथा रोजगार से लेकर हर तरीके से संपन्न है। तो जब बढ़ती हुई हमारी जो जनसंख्या है ये बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण है। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या को कम किया जाए। दूसरा है शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। शिक्षा प्रणाली में सुधार का मतलब है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम को इस हिसाब से बनाया जाए कि जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। रोजगार परख शिक्षा प्रणाली को बनाया जाए। अगला कुटीर व लघु उद्योगों का विकास किया जाए। कुटीर व लघु उद्योगों का विकास किया जाए। कुटीर व लघु उद्योगों का मतलब है कि जो छोटे छोटे घरों में उद्योग थे या बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्केल वाले जो इंडस्ट्रियाँ थी जो घरों में बनती थी, बहुत सारे सामान घरों में बना के मार्केट में बेचा जाता था, तो उसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, उसका विकास किया जाए। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास किया जाए। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास किया जाए। जो कृषि पर आधारित फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज है, उसमें कुछ वृद्धि की जाए ताकि कृषि से जुड़े लोगों को भी रोजगार की व्यवस्था हो सके।
गांव में रोजगार परक योजनाएं चलाई जाए। अगला क्या है कि गांवों में या ग्राम स्तर पर गांवों में रोजगार परक योजनाएं चलाई जाए। चलाई जाए ताकि गांव में रोजगार परक योजना चलेगा तो रोजगार के हिसाब से बहुत तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग मिल जाएंगे गांव में, तो वो अपने काम के अनुसार उनके पास योग्यता भी रहेगी और रोजगार भी मिल जाएगा। अगला है कि गांव में बिजली घर की स्थापना की जाए। गांव में बिजली घर की स्थापना की जाए। बिजली घर स्थापित किए जाए। गांव में बिजली घर स्थापित करने का रीजन क्या है कि जब गांव में बिजली रहेगी तो बिजली से नहीं छोटे छोटे कल कारखाने उद्योग धंधे चलेंगे, और जब चलेंगे तो कुछ लोगों को उससे रोजगार मिल जाएगा। अगला है अन्य सुधारात्मक कदम उठाए जाए। और भी है अन्य सुधारात्मक कदम उठाए जाए। अन्य जो भी उचित लगे वो सुधारात्मक कदम उठाए जाए। तो इस बेरोजगारी के संबंध में अभी मात्र 3 ही टॉपिक समझे कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, इस बेरोजगारी को दूर करने के संबंध में क्या उपाय सुझाए गए हैं। अब प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या का निदान के लिए, इसकी समस्या का समाधान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयत्न किए गए हैं इसके संदर्भ में, ठीक ना। तो जल्दी से इसे नोट करिए। नोट करने के बाद से मैं इसमें थोड़ा सा इंक डाल लूं। उसके बाद से आप लोग को बता रहे हैं, पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा। पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लेंगे। यदि इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन भी आ जाएगा तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ही मालूम होना चाहिए। अब बाबू एक चीज़ और बता दे रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। भारत में रोजगार योजना, अगला जो हमारा टॉपिक होगा भारत में रोजगार योजना। इंक पड़ गया, हम मिटा दे। चलिए इससे मिटा रहे हैं। भारत में रोजगार योजना है। भारत में रोजगार योजना है। भारत में रोजगार योजना का क्या मतलब कि भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। वो कौन कौन सा कदम उठाया गया है? सबसे पहला दिया गया है सामान्य रोजगार। सामान्य रोजगार का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं, योग्य है, कोई तकनीकी योग्यता या कौशल रखते हैं, तो उनको खुले तौर पर रोजगार प्रदान किया जाए। वो रोजगार कैसे? फॉर्म भरवाकर उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान कर दिया जाए, ठीक ना। अर्थात उनको विधिवत ट्रेनिंग देकर कोई न कोई नौकरी, कोई जॉब या किसी कार्य पर लगा दिया जाए। दूसरा होता है विशिष्ट रोजगार। विशिष्ट रोजगार का मतलब क्या होता है? विशिष्ट रोजगार का मतलब होता है कि जब सरकार द्वारा शिक्षित वर्ग का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा के आधार पर स्कूलों
के माध्यम से या रोजगार योजनाओं के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से कैंपस कराकर स्कूल से ही उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो उसके इच्छुक है, ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों को, जो रोजगार के इच्छुक है उन्हें रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी। कहाँ से? स्कूल कॉलेजों के माध्यम से। नियोजित सेवाएं, नियोजित सेवाएं, नियोजित सेवाएं का मतलब क्या होता है कि ऐसी सर्विस, ऐसी सेवाएं जो एक प्लानिंग के हिसाब से, एक योजना के हिसाब से, अर्थात रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। देखते होंगे कि रोजगार कार्यालय इसीलिए बढ़ना है कि यदि आप बेरोजगार हैं तो वहाँ पे पंजीकृत करा लीजिए, और सरकार के पास जब भी कोई वांट आएगा, वैकेंसी आएगी तो आप सूचना दी जाएगी, आप जाइए वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, आपको रोजगार मिल जाएगा। तो नियोजित सेवाएं वहाँ पे प्रदान की जाती है। अगला, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। लघु व कुटीर उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास कि सरकार ने छोटे छोटे लघु, देखते होंगे कि गांव शहरों हर जगह पे लघु और कुटीर उद्योग को विकास के लिए प्रोत्साहन दे रही है कि यदि कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो अपना खुद लघु और कुटीर उद्योग खोलिए, सरकार से अनुदान लीजिए, सहायता लीजिए और अपना रोजगार चलाइए। क्योंकि यदि आप बेरोजगार हैं और कार्य करने के इच्छुक हैं तो कोई भी काम धंधा जो भी आपको उचित लगे, सरकार से सहायता प्राप्त करके लघु कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। सरकार ने ऐसी सुविधाएं दी है। अगला है बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता, कभी कभी सरकार द्वारा जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता तो उन्हें क्या करती है कि पंजीकृत बेरोजगारों को, मतलब जो रोजगार सेवा योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करती है, तब तक जब तक कि वो किसी रोजगार में न हो जाए। ठीक ना? अब प्रश्न ये भी उठता है कि भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी है, भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी है, इस शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या है? ठीक है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण, क्योंकि भाई बेरोजगारी के प्रकार बताए थे उसमें शिक्षित बेरोजगारी भी था। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण, भारत में शिक्षित बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है? चूंकि शिक्षा से संबंधित है इसलिए शिक्षित बेरोजगारी के संबंध में जिक्र कर दिया। शिक्षित बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण यह है शिक्षा का विस्तार। पहला क्या है मुख्य कारण? शिक्षा का विस्तार। शिक्षा का विस्तार का मतलब क्या होता है कि जब देश में शिक्षा का विस्तार होगा, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, काफी विस्तार है, सभी, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ के बच्चे न पढ़ रहे हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था, कुछ ही बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज के समय में गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, हर किसी का बच्चा पढ़ रहा है और अच्छे से अच्छी जगह पढ़ रहा है। तो शिक्षा का जब विस्तार होगा तो इतने लोग जब पढ़ेंगे तो इतने लोग के लिए रोजगार की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी? सरकार कितना व्यवस्था करेगी? तो जितना करती है कर सकती है, बाकी को रोजगार तो अपना स्वयं ढूंढना रहता है। तो इसके वजह से भी शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला है दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मतलब है कि यदि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है बेहतर यदि नहीं है तो इसके कारण भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को, लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को रोजगार मिल जाए। अगला, प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव। प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव, संस्थाओं का अभाव। प्रशिक्षण संस्था का मतलब है कि ऐसी संस्थाएं जो रोजगार पर शिक्षण प्रशिक्षण देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, ताकि इस क्षेत्र में आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपना कोई रोजगार कर सकते हैं, इस क्षेत्र में ले सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो ऐसी संस्थाओं का हमारे देश में अभी भी अभाव है, पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसी वजह से भारत में शिक्षित बेरोजगारी है।
अगला है सूचना प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव। सूचना प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव। सूचना प्रदान करने वाली संस्था का अभाव मतलब है कि ऐसी संस्थाएं जो इंफॉर्मेशन देती हैं, नई नई जानकारियां देती हैं कि यहाँ वार्ड खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ वैकेंसी है, इसके लिए आवेदन करें। तो इन संस्थाओं का भी अभाव है, ताकि सभी व्यक्तियों को इस तरह की जानकारी नहीं हो पाती है कि कहाँ जगह खाली है, कहाँ किस तरह की खाली है, ताकि आवेदन कर सके। इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों को योग्य लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक था भारत में रोजगार की योजनाएं, और दूसरा है भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण। अब एक लास्ट इस पे टॉपिक और चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा इसको नहीं ले जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे टॉपिक पे आपको लेते जा रहा हूँ। टू द पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हैं, पॉइंट केवल याद कर लेंगे। यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न यह है कि ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अंतिम टॉपिक बेरोजगारी पर। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ये बेरोजगारी है ये दोनों क्षेत्रों में होती है, ये शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में होती है, लेकिन मुख्य मुद्दा इसमें है ग्रामीण क्षेत्र का, कि ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के संबंध में क्या प्रयास किए गए, ठीक ना। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं, ध्यान दीजिए। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कुछ विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई है, जिसका एक का नाम है मनरेगा। पहला है मनरेगा। क्या है? मनरेगा, ठीक ना। इसका नाम है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। क्या नाम है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। यह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना सही मायने में ये प्रारंभ की गई थी 2 फरवरी 2006 को। ये प्रारंभ कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। जब यह प्रारंभ की गई थी तो उस समय इसका नाम था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन की रोजगार देने की बात कही गई थी। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया क्या? मनरेगा, जिसमें 200 दिनों तक के रोजगार की गारंटी देने का वादा किया गया सरकार ने। आज भी देखे होंगे गांव में ग्राम प्रधान के साथ मिलकर जो भी सहयोगी काम करते हैं, वो मनरेगा जॉब कार्ड वाले जिसको कहा जाता है, वो इसी योजना के अंतर्गत है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग को रोजगार नहीं मिलता, तो इसलिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया कि उन्हें 200 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाए, ठीक ना। अब तो सालों साल चलता रहता है, जब भी काम रहता है उनके काम पर लगाया जाता है, और ये सरकार द्वारा निर्धारित उचित पारिश्रमिक भी दिया जाता है प्रतिदिन के आधार पर, ठीक है। दूसरा इसमें है, योजना बनाया गया था इनके द्वारा, सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में, वह हमारा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, SGSY। इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना।
स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ये क्या होता है? इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 में किया गया था। 1 अप्रैल 1999 में किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों अपना एक स्वयं सहायता समूह बनाकर, जिसमें 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी या 50% आपका है, कोई भी अपना रोजगार कर सकते हैं और उस रोजगार के संबंध में सरकार जो भी सुविधाएं हैं, सहयोग है, वो प्रदान करेगी। इसे बाद में इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका बाद में क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम रखा गया। इसमें यह भी किया गया था कि इसमें जो भी रोजगार करने वाले व्यक्ति हैं उसमें 50% लोगों को आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा, क्योंकि आरक्षण के हिसाब से इस तरह की गारंटी दी जाए। 3 नंबर में एक सरकार द्वारा कदम उठाया गया है, वह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह योजना आपका प्रारंभ कब हुआ था? यह 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुआ था। 25 दिसंबर सन 2000 की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जो सड़क योजना बन रही है, तो सड़क योजना में लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र के रहने वाले जो भी है उनकी मार्ग में कोई बाधाएं वगैरह न पड़े, आने जाने की सुविधा हो। साथ में उधर के रहने वाले लोगों को इन सड़क बनने के संबंध में क्या किया जाए, कुछ समय के लिए रोजगार प्रदान किया जाए। अगला एक और सुविधा प्रदान किया गया है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ किया गया? इसका कोई डेट कंफर्म नहीं है। इंदिरा आवास के संबंध में इसके बाद से स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम लगाया गया। एक है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम। इंदिरा आवास योजना में लोगों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई। स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम, इसका प्रारंभ किया गया था 16 जनवरी 2016 को। यह कब किया गया था? 16 जनवरी 2016 को। इस 16 जनवरी 2016 में क्या किया गया? इसमें स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया कि जो हमारे नए लोग हैं, अभी पढ़े लिखे यंग हैं, और वह उद्यमी बनना चाहते हैं, मतलब इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, चाहे वो छोटा इंडस्ट्री हो या बड़ा इंडस्ट्री, तो नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह एक कार्यक्रम, एक योजना बनाई, जिसका नाम रखा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम। ठीक ना? कि जो भी व्यक्ति उद्योग करने के इच्छुक है वो सामने आए और उद्योग या कारोबार करे, सरकार उस पर जो भी सहायता करना है वो करेगी। एक और योजना है इसमें स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। वो है स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। इस योजना का प्रारंभ अप्रैल 2016 में किया गया। ये भी अप्रैल 2016 में किया। इसमें क्या किया गया था कि यह बैंकों के माध्यम से किया गया था कि प्रत्येक बैंक की शाखाओं से कम 2 उद्यमी को लक्ष्य रखा गया है कि कोई भी ऐसा 2 उद्यमी को चुनना है जो नया उद्योग लगा सके और बैंक उसको वित्तीय सहायता प्रदान कर सके, ऋण दे सके, ताकि वो उसे उद्यम स्टार्ट करने में, फैक्ट्री स्टार्ट करने में, कारोबार स्टार्ट करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समस्या, ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के संबंध में सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो इसी के साथ ये हमारा बेरोजगारी का टॉपिक समाप्त होता है। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा गरीबी के संबंध में, क्योंकि सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए यह है सिलेबस में और उन्हें पढ़ना है।
मान लीजिए इतना आप लोग को बेरोजगारी के संबंध में बताया, जैसे इसमें से एक भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो समझिए कि आपका पढ़ा लिखा हुआ कंप्लीट। ठीक है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो मेन मेन टॉपिक है उस पर आपको लेक्चर बना दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। उतना ही नहीं, इसका एमसीक्यू भी आपके लिए जा रहा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में एमसीक्यू जा रहा है, उसे भी पढ़ लीजिएगा ताकि कुछ क्वेश्चन को आपका हेल्प मिल सके। तो ठीक है, इसी के साथ लेक्चर बंद करते हैं और अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ जल्द मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं।